अभी योग का टाइम हो गया है। अपनी सभी स्मृतियों को किनारे रखते हुए अपनी सच्ची, सत्य, ओरिजिनल स्मृति मैं ऐसी न अंगे जिसका कोई अंग अपना नहीं, ऐसी अशरीरी जिसका शरीर का कोई भाग अपना नहीं, शरीर में रहते हुए शरीर से एकदम अलग, ऐसी मैं शक्ति स्वरूपा सर्व शक्तियों से संपन्न, शक्तिशाली, हर एक गुण जिसमें समाया, शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हूं, ये स्मृति सहज और सदा होती जा रही है। मेरा ज्ञान मुझे मिला, मेरी पहचान मुझे मिली, सच्ची स्मृति ने मुझ आत्मा को एकदम हल्का कर दिया। अपने ही स्वरूप को मैं देखकर अपने ही स्वरूप को निहार कर सच्ची पहचान को जानकर मेरा मुझसे मिलन अपने आप को और जानने की लगन,
कौन सी आत्मा हूं मैं? श्रेष्ठ हूं या शक्ति स्वरूप? नॉलेजफुल भी हूं तो पूजनीय भी हूं। ईश्वर की सारी शक्ति मुझ में है। अपने ही स्वरूप को मैं उसने दिए हुए ज्ञान रूपी दर्पण में देख रही हूं। कौन सी आत्मा हूं? उसके लिए मुझे उसने स्वमान रूपी दर्पण दिया। कौन सा जन्म है मेरा? उसके लिए उसने मुझे अलौकिक दर्पण दिया। और स्मृति स्वरूप बनने की अलग अलग विधि और युक्ति उसने मुझे दी। नॉलेज रूपी दर्पण में देखती हूं तो उसकी तरह मैं अपने आप को ज्ञान का सागर बन गई हूं। ऐसा संपूर्ण नॉलेजफुल रूप देखती हूं। स्वमान रूपी दर्पण में देखती हूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय पावर वाली आत्मा ऐसे भिन्न भिन्न रूप मेरे देखती हूं। अलौकिक दर्पण में मैं अपना अलौकिक दिव्य जन्म अपने ही ब्राह्मण स्वरूप को मैं देखती हूँ। और मेरा अपने ही देह से, देह भान से, अभिमान से, अपमान से जैसे बेहद का वैराग न देह में न देह के संबंधियों में। ये तीनों दर्पण मुझे अपना सच्चा रूप दिखाते हैं।
और अब मैं अपने मन बुद्धि को दर्पण जैसा साफ और स्वच्छ बनाकर उस परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए अपने मन बुद्धि को तैयार करती हूँ कि हे मन, आपको मन मनाभव होने के लिए नई युक्तियां, नई विधियां बताने वाला है वो। हे बुद्धि, मुझ आत्मा की सालिम बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, आपको कहाँ जाना है इसकी अलग युक्ति आज आपको पता चलने वाली है। और संस्कारों में कौन से स्वरूपों को इमर्ज रखना है, ये आत्मन आज आपको उसका ज्ञान मिलने वाला है। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं, अपनी 72 की मुरलियां चल रही हैं। मुरली की ओरिजिनल डेट है 22 जुलाई 1972 और मुरली का टाइटल नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। और आज की डेट है 11 अप्रैल 2023। तो इस मुरली में बाबा ने हमें, जो हमने पहला वादा किया, पहला पाठ पढ़ा, ज्ञान की पहली बात, पहला अलौकिक जन्म क्या है, बाबा ये सब याद दिलाना चाहता है। और अलग अलग स्मृतियां दिलाई है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। और जैसे कि हमने योग में अभ्यास किया, बाबा ने उसके लिए हमें 3 दर्पण दिए हैं। वैसे तो बाबा ज्ञान रूपी दर्पण, मन का दर्पण बोलता है। तो आज बाबा ने नई बात कही, नॉलेज रूपी दर्पण तो है ही है, बट स्वमान रूपी दर्पण और अलौकिक दर्पण ये कहा। और बाबा ने थोड़ा सा गृहस्थियों के लिए कहा कि मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, तो फलानी जिम्मेवारी, तो उसके बजाय आपको क्या याद करना है, क्या स्मृति में रहना चाहिए। तो 5 मुख्य स्वरूप की स्मृति बाबा ने आज की मुरली में बताई है। जनरली 5 मुख्य स्वरूप मतलब हमें वो याद आते हैं, है ना, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता। लेकिन बाबा ने यहाँ पर ब्राह्मण के ही 5 स्वरूप बताए हैं। वैसे क्लियर ब्राह्मण नहीं बोला है, पर ये जो आप सुनेंगे कौन से 5 स्वरूप, तो उसके लिए तकरीबन 9-10 युक्तियां सारी मिलके हैं, है ना। और आज की मुरली से एक हमने वरदान भी निकाला है, उसका विस्तार भी और एक स्लोगन भी। तो मुरली पूरी होने के बाद उसको सुनेंगे, क्योंकि जो भी वरदान हमें मुरली में आते हैं तो वो अव्यक्त मुरलियों से निकाले जाते हैं, स्लोगन भी और वरदान भी। तो आज हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, तो सुनते हैं मुरली को,
है ना? तीनों दर्पण रखे तीनों साइड, नॉलेज का, स्वमान का और अलौकिक दर्पण। और मन को भी एकदम, मन बुद्धि को भी एकदम दर्पण की तरह, बुद्धि स्थिर, मन साफ और संस्कार भी कि अभी कौन से धारण करने हैं। चलो, तो मुरली का टाइटल नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। हो सके तो मुरली सुनते सुनते युक्ति भी हम निकालें, देखना कौन सी युक्तियां बताई है बाबा ने। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो क्या? स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। जबकि मुरली का टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। इसलिए देखो, नष्टो मोहा स्मृति दुर्लभता बोलते हैं। अब बाबा ने यहाँ क्या कहा? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। माना सब जगह से मोह नष्ट हो जाता है, तभी हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते? स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते? जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि, तो पहला वायदा क्या है? सुनना, और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। क्या यह पहला वायदा निभाने नहीं आता है क्या? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? कहा ना मुरली की शुरुआत में बाबा ने तकरीबन 4 बातें याद दिलाई है। वादा, पाठ, पहली बात और अलौकिक पहला जन्म। तो अभी पहला तो बोला बाबा ने क्या? और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। क्या यह पहला वायदा निभाने नहीं आता है क्या? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकंड जन्म में, सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं, क्योंकि मोह भी क्या है? विकार है ना। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। क्या क्या? वादा, पाठ, पहली बात, पहला अलौकिक जन्म, कुछ भी कहो। क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है क्या? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज स्मृति में आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्व स्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जैसे ब्राह्मण जन्म होने से पहले जो भी नाम था, संबंध थे, हाँ, उस स्मृति में रहना, उसका स्वरूप बनकर रहना। जैसे बच्चे सामने आ जाए, अरे बाप रे, अब मुझे माँ बनना पड़ेगा, नहीं, ओ मैं अभी याद करती हूँ कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। ऐसे सामान लेना पड़ता है क्या हमें? फिर हस्बैंड सामने आया तो ओ अब तो पत्नी बनना पड़ेगा। अच्छा, मैं इनकी इनकी पत्नी हूँ, ऐसे। तो बाबा वही पूछ रहे हैं। क्या बोला? यह कि आपकी स्मृति में रहना यह कोई जन्म में मुश्किल लगा क्या? सहज स्मृति में आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो?
जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। किया ही ना, साइंस का इन्वेंशन देखो। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इतना सामान इतने लोगों को लेकर उड़ जाता है, मजाक थोड़ी ना है। किसने किया इन्वेंट वो? मनुष्यों ने ही किया ना। अब सुनना, पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या, आप सुनना, 6 बातें कही है बाबा ने। तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, 1 नंबर, शक्ति स्वरूप आत्माएं, 2, नॉलेजफुल आत्माएं, 3, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, 4, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, 5, पूजनीय आत्माएं, 6, और उसके आगे 7, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वह नहीं कर सकती है क्या? 7 स्वमान जागृत कराए। साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे करके दिखा सकता है, तो तुम कौन हो? श्रेष्ठ शक्ति स्वरूप, नॉलेजफुल, बाप के समीप संपर्क में, बाप के डायरेक्ट पालना लेने वाली, पूजनीय और बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली। तो जो चाहे नहीं कर सकते। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? अब बताओ, बाबा कहते हैं साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कितनी वरदानी बोल है, कितनी अथॉरिटी दी बाबा ने, पावर की याद दिलाई। कौन सी? ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो क्या? वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। कितनी बड़ी है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे। बिल्कुल, परम धाम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी सूक्ष्म वतन, कभी भी ग्लोब के ऊपर। साइंस वालों को रॉकेट भेजना होता है तो कितने सालों साल तैयारी करनी पड़ती, कितने प्रिकॉशंस, और यहाँ पे एक संकल्प। तो बाबा कहे ये ऐसे बोल तुम्हारे नहीं है, ये किसके? साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो क्या? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख, अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? हाँ, क्या बोलते बाबा? व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख, अशांति का, देखो व्यक्ति से ही व्यक्त भाव, और क्या हुआ? दुख, अशांति। तो बाबा कहते वो पूरा नहीं हुआ चक्कर अभी तक तुम्हारा। जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है क्या?
जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? सवेरे की मुरली सुना है क्या बाबा को थोड़ा सा? देखो सारा बुद्धि का कारोबार है। हाँ, ध्यान से सुनना। यहाँ सीधे सीधे संबंध समाप्त करने की बात कर रहा है बाबा। माना बुद्धि से उनके साथ का पुराना संबंध भूलना है और उन्हीं के साथ अलौकिक नया संबंध ये सोचेंगे, बुद्धि में लाएंगे तो घर में रह पाएंगे, नहीं तो घर से भी उल्टा वैराग आ जाएगा, नातों से रिश्तों से भी उल्टा वैराग आ जाएगा जो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और सर्विस तो छोड़ो, डिससर्विस में पास विद ऑनर हो जाएंगे। इसलिए ये बुद्धि का कारोबार है। हाँ, बुद्धि से ही समझना। नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते? कैसे बोल रहा था? जबकि वह जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला क्या? वा तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। चलो बाबा कहते छोड़ दो, फिर नहीं बदला है ना, कोई बात नहीं, फिर ये बात मान लो मेरी, क्या कि तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ ही नहीं है। साधारण रीति से जहां जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, व कर्म फिर लौकिक क्यों? अब दो जवाब सवाल पूछे हैं बाबा ने। बाबा कहता है तुम्हारा जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, व कर्म फिर तुम्हारा लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है व मुश्किल है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती। आईना तो मिला हुआ है ना। अब बाबा बंदरिया कहा नहीं, लेकिन मोह माना बाबा को सीधा सीधा बंदर दिखता है। हाँ तो अपने जो है ना, जब मोह उत्पन्न होता है तो अपने चेहरे की जगह बंदर कर लगा के देखना कैसे लगेगा। बाबा कह रहे आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। कौन सी शक्ल को? जब मोह अंदर आता है उस समय की शक्ल को, सेल्फी वाली। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएंगी। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की। देखो माना जब भी हम आईने में देखते हैं तो बाबा भी देख रहा है हमें। हाँ, सब देखता है बाबा। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की। प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं। माना 10 बजे आईने में देखूंगी, 11 बजे देखूंगी, ऐसा प्रोग्राम नहीं है बना हुआ, लेकिन बार बार अपने आप अटेंशन जाती क्योंकि आदत, क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में देखो, 3 आईने बता रहा है बाबा यहाँ। दर्पण, नॉलेज रूपी दर्पण में अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगी। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही उसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही दो दर्पण सुना है ना, नॉलेज और स्वमान। अब तीसरा, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते
फिर यह मोह रहेगा क्या? विधि नष्ट मोह बनने के लिए क्या? 3 दर्पण हमेशा साथ रखने में होता है और बार-बार देखना है। और जब नष्टो मोहा हो जावेंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है क्या? बाबा कहते हैं, सहज नहीं है क्या? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? हम्म, कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। हम्म, जैसे आईने में देखने में कुछ कमी लगे तो फिर हम उसको ठीक करने लग जाते हैं। ये कमी है, ये नहीं लगा है, वो नहीं लगा है। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है क्या? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो? जो बाप दे सकते हैं, क्या वह यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है क्या? लगता है किसी को ऐसे? 0.1% भी सोचना मत कभी। अगर वैसे होता, बाबा इतनी पतित दुनिया में और पतित शरीर में आता ही नहीं। आत्माओं से ही आत्माओं की तृप्ति करा देता, बट वो हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा बोला बाबा ने। जो बाप दे सकते हैं, क्या वह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज, वह प्राप्ति नहीं करा सकी है और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्ति होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बुद्धि को समझाओ अभी अपने कि हे बुद्धि, तुझे कहाँ जाना है? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, व ठिकाना देने वालों? जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। कैसे बोलते बाबा? जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वह बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद के जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाएगी। क्योंकि बेहद शब्द में हद अब भी समाया हुआ है, बट हद शब्द में बेहद नहीं है। ये याद दिलाना अपने आप को। बेहद करेंगे तो हद उसमें है ही है, और हद करते रहोगे तो बेहद बेदखल कर देगा तुमको। आगे बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं व कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। बहुत गहरी बात है, डिस्कशन के टाइम इसको सोच लेना। जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं, तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो। यह मोह का मर्ज है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वह फर्ज बदल करके मर्ज मर्ज का रूप हो जाता है। मर्ज का माना बीमारी,
इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, मैं फलानी जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय हम्म, उसके बजाय अब ये नष्टो मोहा बनने की बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई है, सुनना। उसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, 3 मुख का भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे। देखो ब्राह्मण बोला ना, लेकिन पांचों ही स्वरूप इस ब्राह्मण के हैं ये नहीं बताया। बट ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से है? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे। कौन से? गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, फलाने जिम्मेवारी हूँ। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके 5 रूप है। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो बाबा कहते हैं आपके 5 है। पहला, मैं बच्चा हूं। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तीसरा, मैं रूहानी यात्री। चौथा, मैं योद्धा हूं। और पांचवा, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूं। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूं। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेंगी? बच्चों की गृहस्थी होती है क्या? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। तो फिर बुद्धि कहाँ? बुद्धि यहाँ वहां क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह 5 ही रूप समय प्रति समय, देखो कब याद करना है और कैसे, समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोह नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है जो शक्ल को नहीं देखते हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा क्या? अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने, नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है। जैसे यह स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने? इसके बजाय ऐसे बने। इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे, प्योर थे, देवता थे। हम्म कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जावेंगे। अच्छा, 1 सेकंड में, नमस्ते दे रहे बाबा, 1 सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले
नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम क्या बोलेंगे? हमें भटकाने से, रोने से बचाने वाले, अपने पास ठिकाना देने वाले, हमें स्वमान का, नॉलेज का और अलौकिक दर्पण दिलाने वाले, हमें अपने से भी ऊंचा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, तब अलौकिक दर्पण में देखें हम कि मेरा कितना नॉलेजफुल रूप बना है और कितना स्वमान में मैं रह सकती हूँ। कौन से दर्पण में देखना है? अलौकिक दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? नीता बहन वन, बोली। वंदना बहन, एक प्रश्न था। आपने क्या, कैसे वरदान और कैसे स्वमान निकाले? आपने बोला होगा, लेकिन मेरा मिस हो गया उस वक्त। नहीं, वरदान तो हमने पढ़ के नहीं सुनाया, सॉरी। बताते हैं। वरदान को ऐसे निकाला है जैसे वरदान होता है ना साकार मुरली में, जैसे आज का था, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव, है ना। तो इस मुरली से वरदान निकाला हमने, अपने 5 रूप को स्मृति में रखने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। ठीक। और उसका विस्तार उसका विस्तार सदैव कर्म करते हुए अपने नॉलेज रूपी स्वमान रूपी अलौकिक दर्पण में अपने 5 रूपों को देखकर, फिर ब्रैकेट में लिखा, बच्चा, स्टूडेंट, यात्री, योद्धा, खुदाई खिदमतकार। इन स्वरूपों के बदले और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा बन जाएंगे। और स्लोगन निकाला, जो बेहद की जिम्मेवारी निभाते हैं उनकी हद की जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाती है। वो आपने निकाला ना? हाँ जी जी, ये हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है। हाँ, उसी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने सुना कि दूसरा कुछ सुना था, पूरा नहीं सुन पाई थी, इसीलिए थैंक यू, शुक्रिया। जी, मीनू बहन बोलिए। मीनू बहन बोल ओम सकते। शांति दी। ओम शांति दी। हाँ, ओम शांति बोलिए ना। आज बाबा ने बहुत सारी डायरेक्शन दिए हम बच्चों को। एक तो जब हम बेहद सेवा करते हैं, आ रही आवाज दीदी? हेलो, नहीं, ओम शांति। ब्रेक होके आ रही है आपकी ना, बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, बाबा ने आज डायरेक्शन दिए बच्चों को कि जब आप बेहद की सेवा करते हैं तो हद उसी में आ जाता है। जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। दीप्ति बहन बोलिए आप। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अब तुमने अलौकिक जन्म ले लिया है तो फिर लौकिक संबंध को तोड़ती क्यों नहीं हो? जब नया जन्म मिल गया है
तो संबंध भी नए हैं, पुराने संबंध से नहीं देखना है हमने अब उनको। पर हम उनको क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे में मोह उत्पन्न होता है। तो बाबा ने कहा जब मोह उत्पन्न होता है तो अपनी शक्ल देखो। जैसे हमें मोह उत्पन्न होता है तो हमें दुख की भावना आती है, तो उसको देखो, अपनी शक्ल को देखो और उसको एक हैबिट बना दो कि तुमने अपनी बार बार अपनी चेकिंग करते रहना है कि मेरा मोह तो नहीं उत्पन्न उत्पन्न हो रहा। मैं अब इन लौकिक संबंधों को का देखने का दृष्टिकोण मुझे अब बदलना है। ओम शांति। जी, जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज नष्टमोहा बनने के बारे में बहुत सी गुह्य बातें कही है। उसमें से एक बात ऐसी बोली, बाबा ने ऐसा बोला है कि नष्टमोहा कैसे बनेंगे। नष्टमोहा बनने के लिए हमें क्या करना है, तो कैसे के बजाय ऐसे ये शब्द इस्तेमाल करना है। यानी कोई बात में बाबा हमको साथ देंगे। और दूसरी बात है कि प्रकृति व ईश्वरीय पावर, इसके बारे में भी बाबा ने बोला है कि जो ईश्वरीय पावर होती है वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे चाहे कर सकते हैं, और प्रकृति की पावर वाले वो नहीं कर सकते। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने हमें कहा है कि हम नष्ट मोहा कैसे बन सकते हैं। तो हमें ये नशा में रहना चाहिए कि भगवान हमें चुना है और हम साधारण आत्मा नहीं है। तो हमें ये याद करना है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें बाबा ने सम्मान दिया है, हम श्रेष्ठ आत्मा है, हम शक्ति स्वरूप आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल आत्माएं हैं, परमात्मा के संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं और परमात्मा के डायरेक्ट पालना में पलने वाली आत्माएं हैं और पूजनीय आत्माएं हैं। तो ये सब हम जब अपने आप को याद रखेंगे तो हम अपने को विशेष आत्मा कहलाएंगे। तो हम अपने आप को साधारण नहीं समझेंगे, तो हमारा इससे नष्ट मोहा हम बन सकते हैं और मेरापन खत्म हो सकता है। ओम शांति दीदी। तो आप में से किसको कौन सी विधि आसान और अच्छी लगी? इतनी विधियां बाबा ने बताई है नष्ट मोहा बनने की, तो कौन सी विधि आसान लगी? बोलिए शीला बहन। आज बाबा ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा साधारण मनुष्य के पास शीला बहन माइक म्यूट हो गया है आपका। ओम शांति। बाबा ने कहा साधारण मनुष्य के पास ईश्वरीय पावर नहीं है, इसलिए वो आत्माएं जैसा चाहे वैसे कर नहीं सकते। तो आपके पास ईश्वरीय पावर है, ये भूल जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा बार बार अपने आईने जान के आईने में देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो भूल जाते हो हमारा स्वरूप। इसलिए बाबा ने कहा ये 5 स्वरूप है, ये बीच बीच में हमारे स्मृति में लाओ और चेक करो कि मैं ये शुरू में सिद्ध कर कर्म करते हैं या नहीं। इसलिए बाबा ने 5 स्वरूप भी दिया है हमको बीच बीच में चेक करने के लिए। ओम शांति। जी, बोलिए वंदना बहन बोलिए। शांता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। मेरा सुना ही नहीं गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि बीच बीच में 5 स्वरूपों का याद रखोगे, तो जैसे बाप का 3 रूप को याद रखते हो, ऐसे हमारा भी 5 स्वरूप, जैसे
मैं बच्चा हूँ, मैं यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, और एक स्टूडेंट हूँ, बच्चे के बाद स्टूडेंट। स्टूडेंट। हम्म। ये 5 स्वरूपों को याद रखो, और अमृत वेले उठते ही पहला स्मृति मैं बच्चा हूँ वो होना चाहिए। वो अभी उस अमृत वेले ही पहले संकल्प ही गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए फंस जाते हैं करके बोल करके। जी। और तो दुख देने वाला रिश्तों के व्यक्ति के पीछे और साधनों के पीछे ये मतलब इतना दुख अनुभव किया, फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हो, तो बोलो कि तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ ही नहीं है। ऐसे जी, वंदना बहन बोलिए। ओम शांति बहन, इस हद की जिम्मेदारी को बेहद में जिम्मेदारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेदारी से ही हद की जिम्मेदारी स्वतः ही आ जाएगी। जो हद से बेहद में अगर परिवर्तन कर लिए तो हो जाएगी, ऐसा बाबा बोलते। ये पॉइंट अच्छा बोलता, हम जो भी कर रहे तो बेहद में कर रहे ऐसे। ओम शांति जी, ओम शांति दीदी। बोलिए शैली। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने ना नष्ट मोहा बनने के लिए जो हमें आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सी विधि है, तो बाबा ने भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि नष्ट मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक ये तो हम स्वयं भी अपने आप से प्रश्न करते हैं कि ये लौकिक संबंधों को जब तक हमने चेंज नहीं किया ना, तो बुद्धि बार बार उनकी तरफ जाती है, चाहे वो उन्होंने कितना बार हमें रुलाया है, ठुकराया है ना, कितना दुख दिया, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन जब ये हम इसको चेंज कर देते हैं ना अपनी स्मृति से ही कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का परिवार है, तो इस तरीके से उन आत्माओं को भी इस चीज के वाइब्रेशंस जाते हैं, तो फिर हमारी भी बुद्धि में जो संकल्प, जो पॉजिटिव संकल्प आते हैं कि फिर सारा मतलब हमारा एटीट्यूड जब चेंज होता है तो उनके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो फिर बाबा ने बोला ना कि इससे हमारा घर, हमारा संबंध तब मोह जाता है कि जब मेरापन आता है ना इसमें, जब हम हद को बेहद में ले आते हैं तो हद उसमें स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और वो भी बेहद की जो हमारी उसकी जो स्मृति है बनती है, तो सारा कुछ बेहद में चेंज होकर फिर वो जो है स्मृति से ही, क्योंकि हमारी स्थिति बनती है, तो इस तरीके से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हम शांति। ओम शांति। बोलिए। आज जी, जैसे आज बाबा ने बताया ना कि अपने सोमान रूपी दर्पण में बार बार दिखते रहो तो देव ईमान से फौरन ही सोमान में आ जाएंगे। तो बाबा ने उदाहरण दिया स्थूल शीशे का। जैसे जब हमारे आईने में देखते हैं खुद को तो कोई भी दाग है हमारे ऊपर या कोई भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हम शीशे में देख के ठीक करें तो हम फौरन देखते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में, यानी कि अपने मन के दर्पण में, जो वास्तव का स्वरूप है हमारा स्मृति स्वरूप, आत्मस्मृति स्वरूप, उसको देखते हुए जब देह मान में आने से ना फिर व्यर्थ संकल्प का स्वरूप का व्यर्थ बोलिए, जब जो भी चीजें हैं स्वरूप व व्यर्थ कर्म व व्यर्थ संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते हैं, बदल ले। अगर हम जैसे हम खुद को देखते हैं स्थूल शीशे में, वैसे हम अंदर के अपने मन के उसमें देखें कि हमारा कहाँ मुंह आ रहा है, हम नष्टों कहाँ नहीं बन रहे हैं, ये तो हमें पता है ना खुद को ही। तो और जब नष्टों हो जाएंगे तो नष्टों के साथ साथ स्मृति स्वरूप स्वतः ही आ जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे। दीप्ति बहन बोलिए, अपने हैंड रेस किया है। जी, ओम शांति। जो 5 स्वरूप बाबा ने बोला है कि वो अपनी स्मृति में रखो, तो मुझे सबसे ज्यादा टच करता है मैं योद्धा हूँ, क्योंकि ये युद्ध तो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली हर पल चल रहा है। युद्ध ही है और युद्ध में ही हमने अपने आप को जीतना है। हम पहले भी जीते हैं और अभी भी हमको जीतना ही है। तो इससे मेरे को लगता है मेरा पुरुषार्थ में मैं ज्यादा आसानी से कर सकती हूँ। आज साकार मुरली में दीप्ति बहन युद्ध के बारे में मतलब कौन सी चीजें याद की है बाबा ने आज साकार मुरली में? आज बाबा ने कहा ना कि आप बॉक्सिंग रिंग में हो, आप युद्ध में हो,
और आपको एक तरफ से अगर आता है बॉक्स तो 10 बॉक्स और भी आपको लगाने हैं। हाँ, तीन तो इसको आप याद किया बाबा ने, बॉक्सिंग और दूसरा कुश्ती और तीसरा युद्ध। युद्ध युद्ध जी जी। बोलिए कविता सिस्टर, अभी टाइम। ओम शांति दीदी, एक्चुअली जो लाइन आई थी ना कि अगर हम अलौकिक में नहीं रहते हैं तो हम लौकिक वालों का भी उद्धार नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए ना एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल इसके थोड़े कड़े होंगे, बट मैं उस लाइन को फिर से पढ़ती हूँ तो आपको शायद हाँ हाँ। समझ हो जाएगा कैसा बोला है बाबा ने। अच्छा, 2-4 लाइन पढ़नी पड़ेगी। बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाएगी। हाँ? बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हैं। माना मेरा घर, मेरे बच्चे, मुझे वो जिम्मेवारी है, उसी में अगर हमारा समय और हम संकल्प लगा रहे, तो बाबा कहते हैं तुम उनको बना नहीं रही हो, बिगाड़ रही हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे, वह कर्तव्य को संभाल रहे, लेकिन बाबा कहता है वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। माना निमित्त बनी हुई, माना जैसे बच्चा है, युगल है, सास ससुर है, ये उनके लिए आप सोच रहे हैं ना कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, मुझे फर्ज निभाना है। तो बाबा कहते उनका भी, तुम अपना भाग्य भी बंद कर रही हो दरवाजे, और उनकी भी बंद कर रहे हो, है ना, क्योंकि हद में लगे हुए। बाबा ने तो कितनी बार कहा है कि संभालना आपको ही है, लेकिन माइया रख सकते हो, या तुम सेवा में लग जाओ, मैं अपने आप रास्ते निकालूंगा, है ना। बुद्धि से किनारा करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान नहीं रखना है, ये बातें हैं। इसलिए कहा ना कि बेहद में हद। अभी जैसे हम अपना देखते हैं खुद का, जितना जितना सेवाओं में कर्तव्य निभाते हुए समय देते हैं, तो वो कर्तव्य भी अच्छा से निभ जाता है, और सेवा के लिए और डबल टाइम निकल के आ जाता है। पता नहीं कहाँ से 24 घंटे की भी 48 घंटे कर देता है वो, कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बाबा कहता है वो फर्ज नहीं, जबकि मर्ज बन जाता है, बीमारी। तो वो, हाँ, आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। मतलब ये तो अपना ही कर रही है, और हमें तो कहती है भगवान उतरा हुआ है, मेरा नया जन्म हुआ है, अब है तो सब कुछ पुराना ही चल रहा है। तो वो भी किनारे हो जाते हैं, किससे? बाबा से। ऐसा कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना। जी। बहुत बहुत महीन लाइन है कविता सिस्टर, जो वो इसलिए मैं चाहती थी कि आप वो थोड़ा स्पष्ट करें, ताकि क्योंकि ऐसे होता है लौकिक में, अगर जैसे हम नहीं जाना भी चाहते, मगर जाना पड़ता है थोड़ी सिचुएशंस में, और उनको यही रहता है कि हमेशा ये बाबा बाबा कहते हैं, तो कभी कभार चुप रहती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं जैसे कि अभी आपने लाइन जो बताई, कहीं हम उनका भाग्य तो बाबा से दूर नहीं कर, हाँ, कहीं मतलब मर्ज। अपनी धारणाएं और स्मृति, ये दोनों पे ध्यान देकर हमें लौकिक में तो जाना ही पड़ेगा, है ना, तो करना ही पड़ेगा, बट हमारी धारणाओं के ऊपर और हमारी स्मृति, किस स्मृति से हम जा रहे हैं उनके साथ, है ना, इसके ऊपर बहुत ध्यान, मतलब संकल्प, किस संकल्प से हम जा रहे हैं उनके साथ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल लौकिकता ना हो, लौकिक में जाते हुए भी अलौकिक हम रहे, ऐसा। ओके, थैंक यू। चलो अब टाइम तो हो गया है, कंचन बहन और ओम भाई, टाइम परमिट नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, तो होमवर्क भी लेना है हमें। तो कल हम क्या करेंगे, अपने ये 5 रूप
मैं बच्चा हूँ, फिर उसके बाद गॉडली स्टूडेंट हूँ, फिर यात्रा पर निकला हूँ, यात्रा करते-करते युद्ध में भी हूँ और ये सारा खत्म हो गया तो मैं क्या बन गया हूँ? ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार बन गया हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट, फिर पिकनिक, यात्रा और फिर रास्ते में युद्ध भी खेलना पड़ता है, सब खत्म तो सेवा। ठीक? तो ये पांचों स्वरूप का हम कल, और ये पांचों स्वरूप कौन से हैं? ब्राह्मणों के ही हैं। हाँ, बच्चा, स्टूडेंट, यात्री, योद्धा और सेवा। तो ये पांचों स्वरूप को हम बार बार स्मृति में लाएंगे और तीनों दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे। कौन सा दर्पण? नॉलेज रूपी दर्पण, स्वमान रूपी दर्पण और अलौकिक दर्पण। अभी 1 मिनट याद करते हैं बाबा को, उसके बाद गुड नाइट बोलकर इस सेशन को एंड करेंगे। आज दिन भर में मैं बच्चा भी बनी, गॉडली स्टूडेंट भी बनी, तो रूहानी यात्रा करते हुए कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, तो कभी ग्लोब का चक्कर लगाया, तो कभी मधुबन जाकर 4 धाम की यात्रा की। योद्धा बनी तो अपने ही स्वभाव संस्कारों से युद्ध किया। और विजयी बनकर अपने आप को खुदाई खिदमतगार पाया। ऐसे मेरे ये पांचों स्वरूप मैंने अपने अलौकिक दर्पण में देखे। और यही अभ्यास मैं कल अमृत वेले भी करूंगी। पहला वायदा, पहला अलौकिक जन्म का पाठ की और संग तो एक संग जोड़ूंगी। सभी सर्वशक्तिवान आत्माओं को ओम शांति और गुड नाइट।